आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। संसद में आज पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट। इतिहास में पहली बार डिजिटल प्रारूप में होगा बजट। प्रदेश में बच्चों को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की 1 करोड़ 11 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य। 1,20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह। और आज से पूरी तरह खुल जाएंगे सिनेमा हॉल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट आज संसद में पेश करेंगी। इस साल केंद्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध होगा। ये बजट एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर मोबाइल ऐप यूनियन बजट के माध्यम से भी देखा जा सकता है। ये ऐप केंद्रीय बजट के वेब पोर्टल www.indiabudget.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में रिकॉर्ड 11% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और ये वृद्धि 15.4% की जा सकती है, जो कि आजादी के बाद सबसे अधिक होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के 25 साल पूरे होने पर राज्य स्तरीय अभियान के अंतर्गत शिशुओं को पोलियो से बचाव की दवा पिलाई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पोलियो का पूरी तरह खात्मा करने के लिए अभियान में आमजन और स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग भी आवश्यक है। मध्यप्रदेश में 5 वर्ष तक की आयु के 1.11 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव की खुराक देने का लक्ष्य है। प्रदेश में कुल 44,685 बूथ, 2,488 ट्रांजिट बूथ, 4,117 हाई रिस्क एरिया बनाए गए हैं। उधर दतिया में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ करते हुए 5 साल से कम आयु के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत जिले में 1,17,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाना है। वहीं इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से निकाली जाने वाली रैली को भी मंत्री श्री सिलावट द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में सांसद शंकर ललवानी भी मौजूद थे। पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले के 5,21,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। उमरिया, सागर, देवास, धार, बैतूल, शाजापुर, आगरमालवा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी सहित विभिन्न जिलों में पोलियो अभियान शुरू होने के समाचार मिले हैं। आज से स्वास्थ्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा है कि नए कृषि कानूनों से मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी व्यवस्था और मंडियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि नई प्रणाली के अंतर्गत मंडियां अधिक प्रतिस्पर्धी होंगी और सेवाओं तथा ढांचागत सुविधाओं के संदर्भ में कम लागत आएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के बयान पर श्री तोमर ने कहा है कि नए कृषि कानूनों से किसानों को अपने उत्पादों को किसी को भी और कहीं भी बाधा रहित माहौल में बेचने के अधिक अवसर प्रदान करेंगे और उन्हें अपने उत्पादों की बेहतर कीमत भी मिलेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। जनवरी 2021 में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जनवरी में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व 1,19,847 करोड़ रुपए है, जिसमें सीजीएसटी 21,923 करोड़ रुपए और एसजीएसटी 29,014 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 60,288 करोड़ रुपए है, जिसमें वस्तुओं के आयात पर एकत्र 27,424 करोड़ रुपए शामिल हैं। उपकर 8,622 करोड़ रुपए है, जिसमें वस्तुओं के आयात से प्राप्त 8 अरब 83 करोड़ रुपए शामिल है।
आज से मनोरंजन के लिए लोग परिवार सहित और मित्रों के साथ बड़े आराम से सिनेमा घर जाकर फिल्म का आनंद ले सकेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने आज से सिनेमा और मनोरंजन उद्योग को एक बड़ी राहत देते हुए सिनेमा हॉलों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। सिनेमा हॉलों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 100% सीटों के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने आकलन के अनुसार अतिरिक्त उपाय करने पर विचार कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में पात्र वनवासियों को उनकी भूमि के वनाधिकार पत्र जल्द से जल्द दिलाएं। इनके लिए उन्होंने जिला कलेक्टरों के साथ इस मुद्दे पर नियमित समीक्षा किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। सुश्री मीना सिंह शनिवार को मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक की समीक्षा कर रही थीं। इस मौके पर प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य पल्लवी जैन गोविल भी मौजूद थीं। प्रदेश में पूर्व में निरस्त दावों के पुनः परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में परीक्षण के बाद 28,600 से अधिक वनवासियों को वनाधिकार पत्र सौंपे जा चुके हैं। प्रदेश में जिला कलेक्टरों द्वारा 1,60,700 से अधिक निरस्त दावों के पुनः परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। बैठक में बताया गया है कि अब तक प्रदेश में वनाधिकार अधिनियम लागू होने के बाद से अब तक 2,68,710 वनवासियों को वनाधिकार पत्र सौंपे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और उसके टीकाकरण कार्य ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अन्य देशों की तुलना में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। ये गर्व की बात है कि केवल 15 दिन में करीब 30 लाख कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण किया गया है, जबकि अमेरिका को इस काम में 18 और ब्रिटेन को 36 दिन लगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बना टीका उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव का प्रतीक है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले के सहारिया बाहुल आदिवासी क्षेत्र बलारपुर में कुपोषित बच्चों और गर्भवती माताओं में क्षय रोग से बचाव के लिए शिविर लगाया गया। खरगोन जिले में 27 अवैध हथियार के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में आज पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट। इतिहास में पहली बार डिजिटल प्रारूप में होगा बजट। प्रदेश में बच्चों को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की 1,11,00,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य। 1,20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह और आज से पूरी तरह खुल जाएंगे सिनेमा हॉल। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।